यानी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। आपको याद होगा 6 महीने पहले अर्चना जायसवाल को अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो 6 महीने के भीतर हटा दी गई। अब तलाश थी किसी ऐसे ओबीसी चेहरे की, क्योंकि ओबीसी के बदले ओबीसी चेहरा देना जरूरी था, और कांग्रेस ने ढूंढ निकाला। विभा पटेल पूर्व महापौर रही है मध्य प्रदेश भोपाल की, और उसके बाद अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने प्रेस नोट जारी कर विभा पटेल को अध्यक्ष बनाए जाने की कल जानकारी दी। पटेल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की समर्थक है और उनके नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति जताई थी। इसके साथ ही अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दिग्विजय समर्थकों का कद बढ़ता दिखाई दे रहा। वही इस नियुक्ति से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को संदेश देने का काम किया है, और अब विभा पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत बनाने की होगी, उसे सक्रिय करने की रहेगी। हालांकि सक्रियता अर्चना जायसवाल ने भी दिखाई थी, हो सकता है अति सक्रियता हुई है। अभी तक प्रदेश में महिला कांग्रेस कमेटी की प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या कांग्रेस विभा पटेल के नेतृत्व में एक अलग भूमिका में नजर आएगी? दिखाई तो बहुत कुछ दिया था अर्चना जायसवाल के दौर में भी, उन्होंने हनुमान चालीसा भी करा दिया था, और ऐसा भी कहा जा रहा था एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन वो टाल दिया गया, वजह जो भी रही हो। उसके पहले वो हट गई। 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता बाबूलाल गौर के खिलाफ गोविंदपुरा से चुनाव भी लड़ा है, महापौर रही है पहले विभा पटेल, लेकिन इस चुनाव में उन्हें 33,754 वोटों से हार मिली। आपको हम ये भी बता दें कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 23 फरवरी को प्रदेश इकाई भंग कर दी थी। उसके बाद से नए अध्यक्ष की तलाश थी, तलाश पूरी हो गई, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदाज में तंज भी कसा है। पर जब विभा पटेल अध्यक्ष बनी तो हमारे सहयोगी सूरज ने उनसे बात की, जरा सुन लीजिए क्या कहना है उनका। मैंने शुरू से अभी तक संगठन में लगातार काम किया है, और जिस अपेक्षा के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस का बनाया है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनकी आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप काम करूं। आधी आबादी जो महिलाओं को माना, जो महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ सही तरीके से, बेहतर तरीके से किस तरह से हम उठा सकें, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। आपके अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी है, तो उसको भी आपको साधना पड़ेगा ताकि उनको साधते हुए आप अच्छे से काम कर पाएं। देखिए, कांग्रेस में कभी कोई नाराजगी नहीं होती। हम सभी लोग संगठन से काम करते हुए आए हैं। वो 4 जो उपाध्यक्ष हैं वे भी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, लगातार उन लोगों ने भी संगठन में काम किया है। तो देखिए, जब कोई पद रिक्त होता है या कहीं किसी पद पर बदलाव होता है तो उसकी अपेक्षा बहुत से लोगों को रहती है। बहुत से पदाधिकारी चाहते हैं कि हम बन जाएं, लेकिन बनता तो पद पर अंततः एक ही है। वो सभी जो अनुभवी लोग हैं वो मुझे सहयोग करेंगे, और कभी भी ऐसी कोई बात कांग्रेस पार्टी में नहीं होती कि नाराजगी हो जाए या कुछ हो जाए। मैं नहीं मानती ऐसा होता है। आगे का क्या रहेगा? आपको कार्यकारिणी बनाना है, अपनी टीम तैयार करनी है, हाल ही में जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान भी चल रहा था, उसको भी आगे बढ़ाना है, तो क्या चुनौती रहेगी एक टीम बनाकर काम आगे करने? देखिए, हमारे जो 4 वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो बहुत अनुभवी हैं, और निश्चित तौर से वो लोग अभी अपने अपने जोन में काम भी कर रहे हैं। तो ये काम जो हमारा चल रहा है उसे हमें गति देना पड़ेगा, और जो संगठन जहाँ पर हमारे जिन जिलों में संगठन सक्रिय नहीं है वहाँ हमें सक्रिय भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर पूरे संगठन में एक कसावट की आवश्यकता होगी, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनके निर्देश पर जो भी कार्यक्रम महिला कांग्रेस के लिए निश्चित किए जाएंगे उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। तो बिल्कुल ये थी विभा पटेल, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली, और साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में महिला संगठन को मजबूत करना है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए आगे बढ़ना है, और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में आगामी 18 महीने का समय बचा है 2023 के चुनाव में, उसको लेकर पार्टी को मजबूत करना है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, तो सूरज बात कर रहे थे विभा पटेल से, और विभा पटेल कह रही थी कि कुछ जिलों में हमें मजबूत करना होगा, यानी वो मानकर चल रही है कि महिला कांग्रेस अभी कमजोर थी, अब मजबूत कैसा करेंगे ये देखेंगे। लेकिन उनके अध्यक्ष बनाने जाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ कहा है, और बीजेपी की प्रवक्ता ने भी सवाल उठाए। सुनिएगा क्या कहना है दोनों नेताओं का। दिग्विजय सिंह की करीबी है विभा पटेल, उनको महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बिठाया है। अब कुछ दिन से ट्वीट नहीं कर रहे थे, शायद कमलनाथ जी ने संतुष्ट करने की कोशिश की होगी, तो बीच में खाई आ गई। अर्चना जायसवाल जी को पद से सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी चेहरा बार बार अनेकों जगह पर दिखाई देता है।
अर्चना जायसवाल की गलती सिर्फ इतनी रही कि वे हिंदू हैं। और किसको बनाया जाता है प्रदेश अध्यक्ष? उनको जो दिग्विजय सिंह जी के गुट से आती हैं, वही दिग्विजय सिंह जो हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं, हिंदुओं को बार बार बदनाम करने का कार्य करते हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी थी, है और रहने वाली है। चलिए, तो अब नई अध्यक्ष बन गई है विभा पटेल। जैसा हम आपसे कह रहे थे, पूर्व महापौर रही हैं, चुनाव भी लड़ा है उन्होंने गोविंदपुरा से, हालांकि हार मिली थी। पर अब क्या विभा पटेल नए अंदाज में काम करती नजर आएगी जैसा उन्होंने कहा है? सवाल बहुत है, जवाब लेते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे पंकज चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, साथ ही सुदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने में दूसरा अध्यक्ष आपको देना पड़ा? क्या वो सक्रिय नहीं थी अर्चना जायसवाल जी, जैसा विभा जी भी कह रही थी कि सक्रियता और बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, संगठन में बदलाव होना ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। नेतृत्व की अपनी अपनी मंशा होती है, नेतृत्व की अपनी जो रिपोर्टें मिलती हैं, फीडबैक मिलता है, उस तरीके से निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। रहा सवाल इस बात का कि 2023 का जो चुनाव सिर पर है, इसमें हमारी यूथ कांग्रेस वन बूथ 5 यूथ के फार्मूले पर काम कर रही है, और मैं समझता हूँ 140 विधानसभाओं में तकरीबन हमने काम कर भी लिया है। जून में उसकी हम समीक्षा करेंगे, और उस समीक्षा में जो जिलाध्यक्ष खराड़ी उतरेगा वहाँ भी बदलाव होगा, वहाँ भी बदलाव होगा। महिला कांग्रेस के सशक्तिकरण के लिए सबसे मुफीद अगर पार्टी को विभा पटेल जी लगी, विभा पटेल जी की नियुक्ति हुई। और विभा पटेल जी ऐसी हैं, एक जाना माना चेहरा है कि जब से हम 15 वर्षों से विपक्ष में रहे हैं, उन 15 वर्षों में लगातार कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, महिलाओं की आवाज़ उन्होंने उठाई है, जेल भी गई हैं, लाठियाँ भी खाई हैं। ये फुटेज ढेर सारे, पंकज भाई हमारे चतुर्वेदी जी बैठे उस समय कांग्रेस में थे, ये भी साथ हुआ करते थे। विभा पटेल एक वो चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो महिला विंग है वो परेशानी में होगा, पसोपेश में होगा। अभी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता किस तरह से बोल रही थी, क्या क्या बोल रही थी, मेरे तो समझ से बिल्कुल परे है। अर्चना जायसवाल मतलब चुनकर आपने गलती कर दी, पहुंच गई थी। अर्चना जी को चुनकर गलती कर दी थी, वो चूक कैसे हो गई? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। सैनी साहब, चूक नहीं कहा जा सकता है। 2023 के लक्ष्य में जो व्यक्ति सबसे अधिक और ज्यादा काम करने वाला होगा, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति को तवज्जो दिया जाएगी और उन्हें स्थान दिए जाएंगे। और अभी रहा सवाल इस बात का, जवाबदारियां और भी बाकी हैं और भी बटेंगी। जो कुछ रह गए उनको भी निश्चित रूप से कोई ना कोई जवाबदारी दी जाएगी। आपने देखा होगा हमारी प्रवक्ता टीम में से भी बहुत सारे प्रवक्ताओं को जवाबदारियां दी गई। सदस्यता अभियान में उन चेहरों को जोड़ा गया है जो डिजिटाइजेशन में परिपक्व थे, विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों को प्रभारी बनाया गया है ताकि हम मिस कॉल वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली भारतीय जनता पार्टी का लोचा जो हुआ था 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में, ऐसा लोचा कांग्रेस के साथ ना हो। आपने तो एक महिला नेत्री को मिस कर दिया शायद। अब देखते हैं। चलिए जी, पंकज जी, बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले आप। वो कह रहे हैं कि हलचल मच गई विभा पटेल जी के बनने के बाद। देखिए, हलचल मची है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक कांग्रेस के कबीलों में। और अभी आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार के निर्णय कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के तौर पर कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो स्थापित करता है कि वो चुके हुए और चूके हुए दोनों प्रकार के राजनेता हैं। वो चूक भी चुके हैं यानी राजनीतिक रूप से, और चूक तो वो करते हैं बराबर है। दूसरा, यदि इस सारे घटनाक्रम को देखें तो 6 महीने पहले अर्चना जायसवाल नाम की एक इंदौर की हमारी कांग्रेस की राजनेता थी, उनको महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और उन्होंने मनोज जी कौन सा अभियान शुरू किया था? लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो इनकी नेता प्रियंका वाड्रा जी का, प्रियंका रॉबर्ट जी का सबसे बड़ा अभियान है। और उसका दंड अर्चना जी को यह मिला कि उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान प्रारंभ किया, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनको महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और इस प्रकार से हटाया गया कि 4 उपाध्यक्ष बरकरार रखे गए, लेकिन अध्यक्ष हटा दिया। पहली बार किसी राजनीतिक व्यवस्था में मनोज जी ऐसा देखा कि अध्यक्ष साफ है, उपाध्यक्ष मौजूद हैं। ऐसा अजूबा सिर्फ कमलनाथ जी कर सकते हैं, चूके हुए राजनेता। तो ये आप सोचिए कि यदि प्रियंका गांधी के मिशन को जो महिला नेत्री आगे बढ़ाने का प्रयास करती हो, जिसको ही बनाए, विभा जी को बनाए, नूरी जी को बनाए, कविता जी को बनाए, जिसको बनाना है इनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं। पर जो जनमानस में सवाल है वो ये सवाल है कि कैसी राजनीतिक पार्टी है कि प्रियंका गांधी जी के अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू करने का प्रयास करने वाली अर्चना जायसवाल को आपने साफ कर दिया। ऐसे साफ किया कि अध्यक्ष हट गए, उपाध्यक्ष बने हुए हैं।
फिर दूसरा अर्चना जी का दोष ये था कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कराया था जी। और ये दिग्विजय सिंह की जो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है उसके खिलाफ था और उसी दिन अर्चना जायसवाल जी को नहीं, लेकिन हटाने की पंकज जी अध्यक्ष नूरी खान को थोड़ी बनाया, विभाजी को बनाया, दोनों उसी वर्ष से ओबीसी से भी आती है, हिंदू भी है। मैं ओबीसी में सर वर्ग की बात ही नहीं कर रहा। जी जी जी। मैंने तो ये बात करी कि जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के लड़कियों लड़ सकती हूँ अभियान की बात करी उनको हटा दिया और उनका दूसरा दोष बता रहा हूँ अर्चना जायसवाल का कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह जैसे राजनेताओं को रास नहीं आया। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कट्टर समर्थक कि पूरा विभा पटेल जी उनका पूरा परिवार, तो ये स्थिति है। और जी, तुष्टीकरण को लेकर तो वो छोड़ते बस दो बिंदु और तीसरा हमारे मित्रों ने कहा कि यूथ कांग्रेस में ही बदलाव होने वाला, तो एक नई ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए बंसल। नहीं, मैं बड़ी खबर है, मैंने बोल दिया तत्कालीन एक और बड़ी खबर। दोबारा सुन लीजिए, सुनने में आपको दिक्कत हो गई होगी। जिन जिला अध्यक्षों में जो कार्यक्रम जिला अध्यक्ष वन बूथ 5 यूथ का कार्यक्रम चल रहा है, जहां जो जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष ठीक से काम नहीं करेंगे, जून में इसकी समीक्षा होगी, उस समीक्षा में खड़े नहीं उतरेंगे, वहां अध्यक्ष बदलने का काम भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूरिया जी और माननीय कमलनाथ जी को के निर्देश पर बदले जा सकते हैं, क्योंकि हमें 2023 के चुनाव में परचम लहराना है, हमें अपने कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना है, हमें उन्होंने भूल सुधार कर ली पंकज जी, भूल सुधार कर ली, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिला अध्यक्ष। आप बात को पूरा समझिए, हर जिला अध्यक्ष को टारगेट दिया गया है जी, और जो जिला अध्यक्ष की समीक्षा जून में होगी, चेतन भट्ट जी सर एक जवाब ले लूं, सर एक जवाब ले लेते हैं, उतरेगा वहां बदलने समझ रहा हूं, विचार कर सकती है, विचार कर सकती है, इसको कोर्ट कीजिए, उसको ब्रेकिंग चला दीजिए, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी सक्रिय लोगों को जवाबदारी देने के पक्षधर रहे हैं। ये उस टाइम के आसपास घूमने वाले लोगों को वो पद देते ऐसे व्यक्ति को जो जमीन पर काम करे। और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बहुत समय अपने पास, नाम लिया, एक बार और मौका मिलेगा जी। ये धूल में मिल गया तो भी पूर्ण नहीं सुधार रहे। चैतन्य भट्ट जी, सवाल ये है कि 6 महीने पहले एक अध्यक्ष बनाई जाती है और 6 महीने बाद उनको बदल दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, कांग्रेस के भीतर तमाम तरह की बातें चर्चा में आती रहती है। फिर एक मौका बीजेपी को भी मिला है बोलने का, लेकिन क्या अर्चना को हटाने से विभाजी को लाना, विभाजी बहुत सक्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है और अर्चना जी अपने तरह से सक्रिय रहा करती थी, पर बात वो दिखाई दे रही है कि दिग्विजय सिंह जी की बड़ी नज़दीकी है विभा पटेल जी, और जितने लोग अभी बदले गए हैं, बहुत सारे नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब वही है। तो क्या जो दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का बहुत कुछ नहीं चल रहा, बीच में ऐसी खबरें आई, पर अब जो नियुक्तियां हो रही उसमें तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि उनने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया, क्योंकि ये एक नैरेटिव है कि कांग्रेस किसी बात में निर्णय नहीं लेती है जी। अगर अर्चना जायसवाल जी को हटाने के तत्काल 3 या 4 दिन के भीतर उन्होंने एक नया अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो ये कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि अब हमको किसी भी निर्णय को लिंगर ऑन नहीं करना है, क्योंकि आगामी साल में चुनाव है और अगर हम इस तरह से अपने निर्णय लिंगर ऑन करते रहेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, जहाँ तक अर्चना जायसवाल की बात है, देखिए ये तो हाईकमान का निर्णय होता है किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आप देखिए उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे, तो ये कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अर्चना जायसवाल जी को क्यों हटा दिया गया। उसके पीछे कुछ कारण ये भी थे कि कुछ इस विषमताएँ थी उनकी, जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ लोगों को जो लंबे समय से काम कर रहे थे उनको सम्मानजनक पद नहीं मिला, तो इसको भी देखा गया होगा। दूसरी बात ये भी थी कि जैसी चर्चा है कि अर्चना जायसवाल जी को नहीं चाहते थे कमलनाथ जी, लेकिन वो ऊपर से अपना पदभार लेके आ गई थी, तो एक वो भी मुद्दा था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर नहीं चाहता, उसके बावजूद अगर वो ऊपर से अपनी पदभार ले आती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यक्तिगत तौर पे नाराज़गी थी जी। तीसरी बात जो सबसे बड़ी आई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उठाती आई है, कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में 36 का आंकड़ा है, और जब वो हड़ताल पर बैठे थे उस समय कमलनाथ जी से शिवराज सिंह जी ने बात कर ली और दिग्विजय सिंह को इग्नोर कर दिया, तो वो भी एक भ्रम तोड़ दिया उन्होंने कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों हमारे जो बड़े लीडर हैं उनके बीच में किसी प्रकार का क्लैशेस नहीं है और हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि अगर गुटबाजी हमको बनाए रखना होगी तो हम निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में उतनी तैयारी और उतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत जी। पार्टी और मजबूत संगठन से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है कि ऊपर से भी इस तरह का इशारा मिला हो कि आप लोग ये गुटबाजी का जो चलन चल रहा है पार्टी में वो ठीक नहीं है। तीसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी पार्टी से ज़्यादा चिंता कांग्रेस की रहती है और तंज कसना तो उनका अपना एक काम है ही। तो वो तो एक विरोधी पार्टी है, चूंकि प्रतिद्वंदी पार्टी है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब उसमें हनुमान चालीसा भी ले आओ आप और हिंदुत्व विरोधी भी ले आओ, तो ये तो उसका अपना एक एजेंडा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस के ऊपर के लीडर्स में ये आ गई महत्वपूर्ण बात है, तो बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। और विभा पटेल तो वैसे ही बहुत पुरानी राजनेता हैं, बहुत लंबे समय संगठन में काम कर रही हैं और उन्होंने ये कहा भी कि हम सबको लेके साथ चलेंगे। और अगर सबको लेके साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो आधी आबादी की जो बात कही जा रही है प्रियंका गांधी द्वारा, उसको कहीं ना कहीं वो समाहित करेंगी। तो एक अच्छा कदम है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से उसको परिभाषित बिल्कुल करती आप है, ठीक कह रहे हैं। उसमें कोई सुदेश ऐसी शर्मा बड़ी जी, बात नहीं है। क्या ये जो नियुक्ति है, जैसा आपने भी कहा, चैतन्य जी भी कह रहे हैं, एक मैसेज भी है कि जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। जैसा आपने कहा था, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, विभाजी को मौका दे दिया 6 महीने में। जैसा आपने कहा कई ऐसे जिलाध्यक्ष है, ठीक कर लिया आपने, वो सुनाई मुझे भी वैसे ही दिया था, पर आपने कहा कई जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, यानी अब त्वरित कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता एक होकर के, सारे दिग्गज एक होकर के काम कर रहे हैं। और जितने हमारे संगठन हैं, जितने हमारे यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, सब ने कमर कस ली है और वन बूथ 5 यूथ के फार्मूले पर काम कर रही है, अमली जामा पहना रही है जमीनी स्तर पर। सर, वो जो वन बूथ 5 यूथ की आप बात कर रहे हैं, वो अभी अभी उसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है 4000 के आसपास कुछ हुआ है। वो हाँ, तो जून तक उसको पूरा अच्छा, होना है समय और बढ़ा दिया जून में समीक्षा उसकी होगी। उस समीक्षा में जिन जिलों में जिलाध्यक्ष की भूमिका सही नहीं होगी या उन्होंने जो सही काम नहीं किया होगा, परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, उनको बदले जाने की बात हमने कही है। और हमने ऐसे नहीं कही है। माननीय कमलनाथ जी 2023 की तैयारी में दिन रात एक है। पूरा संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए पेट में दर्द है। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह जी का नाम ले रहे थे, तुष्टिकरण का नाम ले रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए, मां नर्मदा की परिक्रमा, पैदल परिक्रमा करने वाला व्यक्ति अगर कोई है पूरे मध्य प्रदेश में राजनेताओं में तो माननीय दिग्विजय सिंह है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए जिसने पैदल नहीं 3300 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, 3300 किलोमीटर पैदल पदयात्रा किसी ने भी नहीं किया। आप गलत नाम ले रहे हैं। अच्छा 3300 किलोमीटर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की और उनके यहाँ राघव सरकार के वो भक्त हैं। रहा सवाल इस बात का, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप झूठा नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश करते नजर आ रहे हैं आप लोग। और आप लोग चलती हुई सरकारें गिराते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और विभा पटेल जी इसी बात को आगे बढ़ाएगी। इस बार 2023 में इतना बम्पर कांग्रेस को समर्थन मिलने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी सिर पटक ले, ठीक सरकार में खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगी। हाँ जी, पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए, प्रहलाद पटेल जी ने एक बार नहीं 2 बार पूरी मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करी है। शायद कमलनाथ जी और कांग्रेस के लोगों को स्मरण नहीं है उनका विषय। 3300 किलोमीटर नहीं की था। अरे खुद स्वीकार किया था भैया, पूरी परिक्रमा होती है। कर चुका हूँ, एक डिबेट और कर चुका हूँ। 3300 किलोमीटर शर्मा जी सुन तो लो। नहीं पंकज सर, अरे पहले सुन तो लो। आप 2 बार परिक्रमा का एक विषय। दूसरा विषय है कि इसका आशय ये है कि अर्चना जायसवाल जी जो है वो निष्क्रिय थी। मनोज जी, इसका आशय ये कि क्या अर्चना जायसवाल जी निष्क्रिय अध्यक्ष थी, और यदि वो निष्क्रिय थी तो उनको बनाया किसने था? उनकी जिस कार्यकारिणी पर विवाद हुआ उसका अनुमोदन किसने किया? एआईसीसी अनुमोदन करती है। तो ये सब के सब लोग गड़बड़ थे क्या? और फिर जो गाज गिरती खाली अर्चना जायसवाल पर क्यों? कमलनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं? यदि गलत कार्यकारिणी बनी तो कमलनाथ जी और एआईसीसी के उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं जिन्होंने कार्यकारिणी का अनुमोदन किया। तो जिस प्रकार की बात करें, और विभा पटेल जी ने क्या कहा मनोज जी, हम सबको साथ लेकर चलेंगे ना। आज की तारीख में सब लोग साथ नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि गुटों में आपका भी नारा है सबका साथ सबका विकास। अरे हम देश की बात कर रहे हैं सर, ये दल की बात कर रहे हैं। फर्क है दोनों में मनोज जी। इनके दल में विभाजन स्पष्ट है और जिस प्रकार की परिस्थितियों में विभा पटेल जी बनी, ऐसा संकेत मिल रहा है कि महिला कांग्रेस में विभाजी के बनने से विभाजन और बढ़ेगा।
जितना विभाजन था और ज्यादा विभाजित होगी, सामने नजर आ रहा है। और विभा पटेल जी बरसों ये से तो कोशिश बीजेपी कर के रही लिए थी। अच्छी खबर हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, बीजेपी के लिए तो सब अच्छा है सर, जी। बीजेपी के लिए तो सब अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, नीति, नियत सब अच्छा है। आपकी मानसिकता जब देश विभा उत्थान की, पटेल समाज वो उत्थान चेहरा है की, कांग्रेस के लिए मालूम है और मुझे, जनता के लिए और महिलाओं के मुझे लिए पता है, कि आज इस मुझे पर पता है डिबेट सर, हो रही है। मुझे आज पता है सर विद्वान विभा भारतीय जी के जनता बारे पार्टी में। के प्रवक्ता सर, डिबेट मुझे कर पता रहे है। हैं, उनके बारे सर, में मुझे बात पता है कर रहे विभा हैं। जी के बारे पंकज में। जी ये अरे बात सरकार, सिद्ध मुझे करती पता है है विभा कि जी के विभा बारे में। पटेल के बने जाने ये से विभा- भारतीय ये जनता विभाजन पार्टी में होगा और बौखलाहट कांग्रेस है, में घबराहट है। विभाजन होगा, आपके यहाँ हमें कुछ कोई नहीं है, महिलाओं में ऐसा हमें फेज कोई नहीं है दिक्कत नहीं है, जो आप बढ़िया- महिलाओं में अरे घर घर आप जा खुश रहो। सके, जो बधाई आपको सक्रियता पता होगी। आपको बधाई, विभा विभा जी पटेल को वो बधाई। फेस है, वो चेहरा है आपको अरे पता है, मालूम मालूम, अरे भैया जिसके मालूम, हमारे भोपाल का पंकज ही भाई, मुझे पता है। पंकज भाई अरे भारतीय मालूम जनता है मुझे। पार्टी में आप बता मुझे पता दीजिए है। आपकी उनको महिला बना दो पीसीसी महिला चीफ। विंग का फेस कौन है, जी। बता दीजिए आप। चलिए उनको पीसीसी चीफ बनाइए, जी। उनको पीसीसी चीफ बना दीजिए। विभा पटेल को इतना बढ़िया चेहरा है, पीसीसी चीफ बनाइए, उनके दम पर महिला चुनाव लड़ाइए। कांग्रेस के लिए एक सादगी भरी महिला। सर, जिसको ये नहीं पूरा हो सकता प्रदेश पंकज जी। जानता है। नहीं कह रहा भाई, पंकज जी, घर घर उनकी दस्तक बुराई देती नहीं, आप है। गलत बात अभी करें। जितने अब तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तो पूरे बहुत प्रदेश क्लियर का किया मैसेज है। ये तो मैसेज है घर पंकज चलो, जी, घर घर चलो ये तो आंदोलन मैसेज में है कि जो शामिल काम रही। नहीं कुल करेगा मिलाकर कमलनाथ के जी ने विभा मैसेज दे पटेल के दिया हमारे कि जो नहीं तो करेगा। घबराहट है। तो काम आपने करते देखा करते होगा आती सर। भारतीय जनता मनोज पार्टी जी, की प्रवक्ता अर्चना नेहा जायसवाल बग्गा जी का तो जो काम बयान कर रही था, थी, फिर हटी किस वो। तरह से बौखलाहट वाला अर्चना जी बयान काम था, करते क्या करते ऐसा हटी बयान है। होता है? मैं अरे विभाजी आपके यहाँ की भी बुराई नहीं नीतियाँ कर होती रहा। हैं जी। तो हम चलिए उनको सर, बधाइयाँ विभाजी देते हैं, विभाजन और शुभकामनाएं होगा। समय देते नहीं हैं, सर, एक लेकिन हम इस अंतिम तरह छोटी की सी बातें नहीं प्रतिक्रिया। करते। चैतन्य भट्ट जी, सर अरे मेरी सर पूरी समय शुभकामना उनके सर, साथ, सर। मैं उनका सम्मान करता हूँ। चलिए और सर। विभाजन और होगा। चलिए देखते हैं सर आपके लिए। जी, चैतन्य भट्ट जी, जैसा कह रहे हैं पंकज जी की और विभाजन होगा, पर आपने कहा कि बहुत जल्दी एक निर्णय ले लिया। ये कांग्रेस में पहली बार दिखाई दिया। ये बदला हुआ रूप कांग्रेस का नजर आ रहा है 2023 से पहले, कुछ और परिवर्तन की तरफ भी इशारा कर रहा है। चैतन्य नहीं, देखिए, ये पार्टी में परिवर्तन तो चलता रहता है और इस तरह की बातें करना कि अगर जो निष्क्रिय हैं उनको हटाया जाएगा, तो ये तो अभी जो एक बहुत विराट मंथन हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी उनके वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि समर्पण निधि अभियान में और जो बूथ विस्तार योजना में जिन विधायकों ने काम नहीं किया वो हट जाएं, उनके पीछे बहुत से लोग हैं, वो उनको हम आगे लाएंगे। तो पार्टी तो ये देखती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, के जो अगर पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है या संगठन में रहने के बाद भी निष्क्रिय है तो उसको हटाया जाना लाजमी होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी को पद दिया है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा तो उसकी जगह किसी दूसरे ऊर्जावान युवा को लाना चाहिए, दूसरे किसी नेता को लाना चाहिए। विभा पटेल एक बहुत पुरानी पॉलिटिशियन है और संगठन का उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि विभा पटेल के आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की विंग है वो एकत्रित होगी और जिस तरह का अभी जो एक हुआ था, गड़बड़ी हुई थी कि कार्यकारिणी को लेके कुछ विवाद हुआ था, तो उसको भी लेके वो समझेंगे कि इस तरह का कोई विवाद फिर से ना हो। जी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे बड़ा निशाना कांग्रेस है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है विधायकों का। तो ये खींचतान तो चलती रहेगी, लेकिन अगर विभा पटेल जी को उन्होंने, जी सर, हाईकमान ने उनको अगर ये जिम्मेदारी दी है और कांग्रेस को ये लगता है कि अब हमको सब इकट्ठे होकर लड़ना होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की चलिए सर, देखते हैं कौन कितना इकट्ठा होता है और किस तरह से काम करते हैं। लेकिन समय के साथ पार्टी का अपना एक एजेंडा। जी, बिल्कुल, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती है। कांग्रेस भी एक अलग बूट पर है, जैसा चैतन्य जी भी कह रहे हैं। स्वदेश जी, पंकज जी, चैतन्य जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष विभा पटेल बना दी गई है। नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां होगी, क्योंकि 2023 अब सामने है और यही कांग्रेस चाहती है कि 2018 की तरह इस बार और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पार्टी नजर आए। और इसीलिए पहली बार हुआ है कि 6 महीने के भीतर अध्यक्ष को हटा भी दिया गया और उनकी जगह नई नियुक्ति हो गई। लेकिन क्या पार्टी में सब एक हो पाएंगे? यही बड़ी खबर बनी रहती कांग्रेस में। लेकिन क्या इस पर विराम लगेगा? क्या करेंगे विभा पटेल? नज़र इस पर रहेगी। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसनी पर। नमस्कार।